In this morning, we'll discuss very important, that is adjective. We have discussed three or four parts of speech, and today we shall discuss adjective. First of all, pronunciation of the adjective. We mostly हम इसको क्या बोलते हैं? Adjective. This one is not adjective. This one is adjective. Adjective क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर हमने पढ़ा नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. उसके बाद हमने कल डिस्कस किया प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स नाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. के स्थान पे काम आने वाले वर्ड्स क्या हैं? और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के काफी टाइप्स हैं प्रोनाउन से यूज. इसलिए पहले एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब को डिस्कस. तो एडजेक्टिव इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट्स ऑफ को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कल को आप चाहे सी का एग्जाम दो, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, जब तक आपको इंग्लिश के वर्ड ही समझ में नहीं आ रहे कि वर्ड का कौन सा टाइप है, तो हम ज़्यादा अच्छा नहीं. हमें इंग्लिश इसलिए पढ़नी है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सिलेबस का पार्ट है. और जब आप सीख जाएंगे निश्चित रूप से अपनी अंदर कामयाब होंगे. तो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. एडजेक्टिव हिंदी में इसे अपन क्या बोलते हैं? विशेषण. हिंदी के अंदर हम इसे विशेषण बोलते हैं. अब विशेषण जो है वो है हिंदी में, जैसे इसकी डेफिनेशन अपन बोलते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द. हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं. आज अपन पढ़ रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्वालिफायर्स ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने. इस डेफिनेशन की बात करें तो अपन ये लिख सकते हैं, एडजेक्टिव is a word used to qualify a noun or pronoun. Adjective is a word. विशेषण वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है, that is used, जो काम में आता है, to qualify a noun or a pronoun. एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करता है. एडजेक्टिव का यही होता है. एडजेक्टिव को वैसे इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं एडिड टू. एडिड कुछ ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन. अब कोई भी वर्ड है आइसोलेट बता सकते हैं ये नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है. सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सेंटेंस के अंदर यूज को देख के ही हम वर्ड को कौन सा पार्ट्स ऑफ में है. फॉर एग्जाम्पल यदि अपन लिखते हैं कि मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, तो यहाँ पे जो स्वीट वर्ड है वो किसी की क्वालिटी है. किसकी क्वालिटी है? ये मिल्क की है.
मिल्क क्या है? नाउन है। तो नाउन की क्वालिटी क्या है? मिल्क यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है। अब अपन कहते हैं कि स्वीट, स्वीट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट वर्ब है। जी हाँ, तो मिल्क इज स्वीट। तो स्वीट एक क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है? अपन ये लिखें, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होना किसकी क्वालिटी है? शी की। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ में शी यहाँ पे प्रोनाउन है। क्या हुआ? जो भी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफायर्स होते, क्वालिटी बताने वाले, जो हम ग्रामर में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो एडजेक्टिव दो तरह से यूज हो सकते हैं, दो तरह से एडजेक्टिव का यूज होता है। दोनों टाइप में बता देता हूं। कितने भी एडजेक्टिव के टाइप पढ़ेंगे अपन। एक होता है एट्रीब्यूटिव, और सेकंड होता है एडजेक्टिव कैन बी यूज प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली लिख देते हैं इसको। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेट। अब एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है गुण, उपाधि, टाइटल, इसको बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट। उपाधि या टाइटल, उसको अपन एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का मतलब जब नाउन या पास में, बिल्कुल पास में आई। अब जैसे अपने नाम के साथ में टाइटल लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं? बिल्कुल नाम बोलते ही उसके साथ में लगाते हैं ना। उसी तरह से जब नाउन के बिल्कुल साथ में आए, बीच में और कोई वर्ड नहीं आए, वो यूज होता है एट्रीब्यूट। जैसे मैंने लिखा आई ब्रॉट ए a beautiful flower. I brought a beautiful flower. मैं एक सुंदर फूल लाया। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या है यहाँ पे? नाउन। इस नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? मीन्स फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये इसकी क्वालिटी है। अब ये इसकी क्वालिटी है तो हमने कहाँ लगाई? उस नाउन प्रोनाउन से जस्ट पहले। एक तो यहाँ पे यूज होता है, क्या कहा? एट्रीब्यूटिवली, जब बिल्कुल उसके साथ में यूज हो, बिल्कुल नाउन प्रोनाउन से पहले यूज हो। और सेकंड प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं हम, सब्जेक्ट के अंदर दो यूनिट होते हैं। सब कोई भी सेंटेंस होता है, के अंदर दो यूनिट होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो सारा की सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, और इसको अपन बोलते हैं विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने ये सेंटेंस देखा, आई ब्रॉट अ ब्यूटीफुल, पार्ट है, सब्जेक्ट कौन? आई। क्या है? आई। तो आई तो हो गया इसका सब्जेक्ट, और अब सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी ये पार्ट है, ब्रॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सारा की सारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर वो यूनिट रहती है, सब्जेक्ट एंड
अब ये कहता है प्रेडिकेटिवली का मीन क्या हुआ, जब हमारा एडजेक्टिव तो पाया जाए प्रेडिकेट पार्ट में, ठीक है? और जो नाउन पाया जाए सब्जेक्ट में, यानी उससे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग पार्ट में हो। जैसे इसी सेंटेंस को अपन लिखें, अपन ये लिख सकते हैं, जैसे ये लिखें कि दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट हमारा हुआ, ये ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी है, फ्लावर की। फ्लावर क्या है यहाँ पे, नाउन हो गया, सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो ये सारा की सारा पार्ट है, ये क्या बन गया, प्रेडिकेट। तो दो यूज हैं। अब यहाँ क्या था, प्रेडिकेट पार्ट में ही तो नाउन था और प्रेडिकेट पार्ट में ही एडजेक्टिव था। अच्छे से समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफायर होता है, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। लेकिन ये यूज होते हैं दो तरीके से, या तो एट्रीब्यूटिवली और या प्रेडिकेटिवली। तो ये दोनों ही यूज सेंटेंस में पहचानने आने चाहिए, यहाँ पे हम का यूज कर रहे हैं या कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप हैं। तो कल भी हमने प्रोनाउन के टाइप डिस्कस किए हैं, आज हम पहले प्रोनाउन से टाइप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हम एडजेक्टिव का डिस्कस करेंगे, पहला अपन देख सकते, अपन बोलते हैं पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, अब पजेसिव कल हमने प्रोनाउन पढ़ा था, कौन कौन से थे पजेसिव प्रोनाउन, बता सकते हो? पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? पजेसिव प्रोनाउन थे माइन और आवर्स, सेकंड पर्सन में योर्स, थर्ड पर्सन में हिज, हर्स, नॉट हर, हर्स के बाद में इट में फॉर्म नहीं पाई जाती, तो अपन लिख देते हैं दयर्स। ये थे हमारे पजेसिव प्रोनाउन जो हमने कल डिस्कस किए। और ये पजेसिव प्रोनाउन क्यों थे, ये पजेसिव प्रोनाउन इसलिए थे कि इनके बाद हम नाउन और प्रोनाउन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये प्रोनाउन की। अब पजेसिव एडजेक्टिव, अब इसके साथ वाली फॉर्म देखिए आप। अब आई का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, आई, माई के बाद में फर्स्ट पर्सन में बनता है, सेकंड पर्सन में हमारे पास में होता है योर। इसके बाद इसमें थर्ड पर्सन में हिज, हर एंड दयर और इट्स। हिज, हर, इट्स हो गए क्या? अब ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों हैं? ये पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इनके बाद हमेशा हम नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये क्या क्वालिटी बताते हैं? ये बताते हैं उसका स्वामित्व। उस कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, जैसे मैंने कहा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। हाउस यहाँ पे क्या है, नाउन है। इस नाउन की क्या क्वालिटी है, माई से पहले यूज हुआ। आप बताएं ये एट्रीब्यूटिवली यूज है या प्रेडिकेटिवली? एट्रीब्यूटिवली यूज है, पास में है। तो माई, यह घर है, यह घर किसका है, मेरा है।
उसका स्वामित्व बताता है। इस नाउन की ये क्वालिटी है, ये उसकी विशेषता है कि वो घर मेरा है। आई, आवर, और देयर एंड इट्स, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। लेकिन इनके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। एम में कई बार क्वेश्चन आए, Each of the following sentences correct, नीचे दी sentences में करेक्ट नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम हिंदी बनाते हैं, एज इट इज बना देते हैं। ऐसे नहीं होता। जैसे पहला ही ले, माई, माई का मतलब क्या हो गया। अब ये हिंदी में बनाए या इंग्लिश सेंटेंस का आपको कुछ आता है, हम पूछते हैं कि यह पेन मेरा है, यह पेन का है। हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज बनानी कर देते हैं, इश बनानी। तो अपन क्या लिखते हैं, यह पेन, यह पेन को हम बना देते हैं दिस पेन। उसके बाद में मेरा है, फिर अपन कहते हैं कि वर्ब लगानी है, दिस पेन इज माई। करेक्ट है क्या ये, करेक्ट। क्योंकि माई के बाद में क्या आना चाहिए, क्या आपने इस टाइप के अंदर इस तरह, और एग्जाम के अंदर हमें कई चीजें दिखाई नहीं देती। मैं कई बार कहता हूं आपको, तो आवर और आवर्स चाहिए, वेदर इट इज आवर और आवर्स। दिस हाउस इज आवर्स, तो करेक्ट है घर हमारा है। और यदि अपन लिखे दिस हाउस इज आवर, नॉट करेक्ट, है घर हमारा है, क्योंकि आवर के बाद में क्या आना चाहिए, दिस आवर हाउस, तो करेक्ट कर लेंगे ये। तो इनके बाद में हमेशा नाउन, ये जबकि जब पजेसिव प्रोनाउन होता है तो हम नहीं होती। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट टाइप जो है, प्रोनाउन से मिलता जुलता है, जो सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे, अपन बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो एक लैटिन का वर्ड है, डिमॉन्स्ट्रार है, डिमॉन्स्ट्रार। डिमॉन्स्ट्रार का मतलब होता है इंडिकेट, इंडिकेट, इंडिकेट का मीन हिंदी में हो गया संकेत या इशारा करना, इंडिकेट करना। इंडिकेटा वर्ड इसी से बनता है, संकेतक को कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट एडजेक्टिव क्या बताता है, ये बताता है तरह से नाउन का हम तो डिमॉन्स्ट्रेट करें, यानी उसको संकेत करें, स्थिति बताएं कि वो कहाँ है। ये बात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें स्पष्ट होती है। कल हमने पढ़े डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मेन जो होते हैं, दिस, दैट, these एंड those, दिस, दैट, these एंड those। ये अपन कल अपन पढ़ चुके हैं इनको, क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, इनके बाद में नाउन का यूज नहीं होता। जैसे अपन लिखें दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पे जो दिस है उसका यूज हमने एक वस्तु के लिए किया, बुक के लिए। दिस बुक यानी कौन सी किताब, डिमॉन्स्ट्रेट करता है कौन सी किताब, दिस बुक, यह किताब, इज माई, सॉरी दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे दिस के बाद में हम नाउन नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे, इसका मतलब है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव
सभी फॉर्म। और यदि इनके बाद में होता है तो अपन दिस, सेम, दैट, ईज एंड दोज। इनके बाद यदि नाउन प्रोनाउन आता है तो हम क्या लगाते हैं? ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव का मीनिंग क्या? संकेत करने वाली विशेषता बताना। जैसे अपन इसी सेंटेंस को लिखें तो अपन लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। यहाँ पे हमने जो दिस लगाया है, इस दिस के बाद में क्या आ गया? बुक। बुक नाउन हो गया। तो नाउन के साथ में एट्रीब्यूटिवली क्या है? एडजेक्टिव है, पास में यूज है। और दिस बुक यानी यह किताब मेरी है। हम बता रहे हैं कि कौन सी किताब को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यह किताब, इशारा करके। तो दिस बुक, दिस यहाँ पे एट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी उसके साथ में नाउन प्रोनाउन यूज हो तो आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानना है, और यदि हो तो आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव। स्टेक क्या आएगी एग्जाम के अंदर? स्टेक ये आएगी जैसे दिस और दैट दे दिया, दिस दैट इन दोनों के साथ होना एक वचन, है ना? दिस बुक, दिस बुक्स, और दीज और दो, इनके साथ में क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। दिस किसको शो करता है? नियरनेस को, नजदीकता को। दैट किसको शो करता है? रिमोटनेस को। इसी तरह से दीज नियरनेस को, और दोज किसको शो करता है? दूरी को, रिमोटनेस। लेकिन दूरी पे एक से ज्यादा हो तो दोज, एक हो तो दैट। और नजदीक एक वस्तु हो तो दिस, एक से ज्यादा हो तो, ये आपको ध्यान रखना है। एक वचन के साथ में प्लूरल ना आए। प्लूरल यदि नाउन है तो साथ में हमें प्लूरल ही डेमोन्स्ट्रेट। अब इसके अंदर एक कई बार हम दो वर्ड और भी यूज करते हैं, सच एंड योंडर। ये वर्ड भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच का मतलब होता है, योंडर का मतलब होता है सामने, दृष्टिगोचर। ज्यादातर वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में अपन ज्यादा यूज का सच और योंडर का कम एग्जाम। जैसे अपन ये लिखे योंडर का मतलब होता है सामने। अब सच, सच इंटेंशन इज नॉट गुड। सच इंटेंशन अपन ने लिखा, सच इंटेंशन इज एप्रिशिएबल कर दो चलो। सच इंटेंशन, ऐसा इरादा, इज एप्रिशिएबल, प्रशंसनीय है, प्रशंसा की बात है, एप्रिशिएबल है। तो यहाँ पे हमने इंटेंशन के साथ में क्या लगाया? सच। ऐसा तो कैसा, यानी उसकी निर्देशित कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसकी संकेत कर रहा है कि ऐसा इरादा एप्रिशिएबल है। तो इसी तरह से अपन योंडर का भी यूज करते हैं, सामने जो चीज दिखाई देती है अपन योंडर का यूज करते हैं। सिंपल कम ही मिले, ज्यादातर आते हैं दिस, दैट एंड दोज। ये आपको जरूर आने चाहिए। एक चीज मैं इसमें बताता हूँ, कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें हमें पता भी नहीं चलता। जैसे सैंपल से आपको बताऊं इसका यूज क्या होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। जैसे अपने ये लिखा, स्ट्रीट्स ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली
आर वाइडर देन मुंबई, streets of Delhi are wider than Mumbai. Is it correct? कि जो दिल्ली की स्ट्रीट्स हैं आर वाइडर, वो ज्यादा विस्तृत हैं, ज्यादा चौड़ी हैं देन की बजाय मुंबई, मुंबई की बजाय वाइडर। कौन सी कंपैरेटिव है? कंपैरेटिव के बाद में हम किसका यूज करते हैं? ग्रामेटिकली लग रहा है कि सेंटेंस करेक्ट है। ये जो यूज है डिमोन्स्ट्रेट, रेयरली ये मतलब बनता है। अब इस मीनिंग देखें, इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, आर वाइडर, ज्यादा विस्तृत हैं मुंबई से या मुंबई की गलियों से। ये तो ये कह रहा है कि मुंबई से, तो मुंबई से वाइडर हैं या मुंबई की गलियों से? मुंबई की गलियों से। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, इसकी बिल्कुल सही फॉर्म क्या है? सही फॉर्म ये बनेगी, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर। अब या तो यहाँ पे लिखें देन, या तो लिखें देन स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, और स्ट्रीट्स ऑफ यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना एक बार, या तो अपन ये लिखें स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं स्ट्रीट्स, प्लूरल है, तो देन दोज ऑफ मुंबई, एंड दोज ऑफ मुंबई। तो इसका मतलब दोज किसके लिए लगाया हमने? स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई के लिए। वो दूरी पे हैं इसलिए हमने दोज लगा दिया, प्लूरल था। ठीक है, तो इसी तरह से कई बार सिंगुलर की बात आई। ठीक है, जैसे अपने ये था दिल्ली इज, दिल्ली इज वाइडर देन जयपुर। नहीं, इसमें तो दोनों बिल्कुल करेक्ट बन गया। यदि अपन ये लिखें कि और कोई भी सिंगुलर का एग्जाम्पल लिखें तो उसमें अपन ये बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो जैसे अपने ये लिखा, कोई भी सेंटेंस इसके अंदर अपन करें सिंगुलर वाला, अपन कह सकते हैं, जैसे अपने ये लिखा कि कोई भी एग्जाम्पल जिसमें सिंगुलर अपने को होना चाहिए, इसके अंदर अपन लिखें जैसे कि फील्ड ऑफ, फील्ड ऑफ जयपुर। क्या अपन फील्ड की बजाय यहाँ पे एक वर्ड लगाएं, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड ऑफ जयपुर इज वाइडर देन बीकानेर। प्लेग्राउंड या कोई भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपन को। तो प्लेग्राउंड ऑफ जयपुर, जयपुर जो का जो प्लेग्राउंड है इज वाइडर देन बीकानेर, बीकानेर से वाइडर है। तो यहाँ पे बीकानेर से वाइडर नहीं है, वो बीकानेर के प्लेग्राउंड से वाइडर है। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड सिंगुलर है, यहाँ पे स्ट्रीट क्या था? स्ट्रीट्स प्लूरल था। तो अपन लिख सकते हैं इसको कि प्लेग्राउंड, इसमें क्या लिखेंगे? प्लेग्राउंड ऑफ जयपुर इज वाइडर देन, यहाँ पे अब क्या लिखें? देन दैट ऑफ, पहले दोज ऑफ लिखा था, देन दैट ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्लेग्राउंड की बजाय। तो यहाँ पे ये दैट ऑफ का यूज कर देते हैं।
कई बार इस तरह होते हैं, इसको प्रोनाउन की फॉर्म है वैसे ये, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज मैं बता रहा था, तो इसमें भी सेंटेंस हमारा कई बार पहचानना हमें इजी हो जाता है। मेनली जो इसका यूज है दिस का और दैट का सिंगुलर के लिए, दीज और दोज का प्लूरल के लिए। अब अपन इसके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। दो टाइप अपन डिस्कस कर चुके। थर्ड जो है, थर्ड टाइप ये है इंपॉर्टेंट टाइप, से कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं। इसे अपन डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ही बात है। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि किसी की क्वालिटी बताने वाले, गुण बताने वाले। एडजेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण यूज ये है जब हम किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, सारे के क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर सैंपल जितने भी पढ़े, मैंने लिखा आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग हाउस। तो यहाँ पे जो बिग है, बिग उस हाउस की क्वालिटी हो गई। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, तो यहाँ पे बड़ा होना उसकी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटेटिव, जितने भी वाइट ये सब क्या है, क्वालिटी बताने वाले हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम बोल देते हैं। कल अपन समझ में आ जाते हैं, इंटेलिजेंट, वाइज, सब इसी के अंदर आता है, क्लेवर। इसके बाद इसी का एक टाइप है, वैसे इसी का सब टाइप है जो एडजेक्टिव का नेक्स्ट टाइप मैं आपको बता दूं, वो है आपके एडजेक्टिव से अपन लिख सकते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव मोस्टली प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनेंगे, प्रॉपर नाउन से। अब प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ये भी इसी का सब टाइप मान, क्वालिटी में आ जाते हैं वैसे। अब प्रॉपर नाउन का मतलब, जैसे हमारे पास में वर्ड है, मैंने लिखा इंडिया, है ना। अब इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री का एक का नाम है, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन। इंडिया से हमने एडजेक्टिव बना दिया इंडियन। इंडियन टी इज फेमस, इंडियन टी इज फेमस। तो यहाँ पे टी, टी क्या हो गया, नाउन हो गया। इस नाउन की क्या क्वालिटी हुई, कौन सी टी, इंडियन, भारतीय, इंडियन टीम, कोई भी प्रॉपर नाउन से। तो ये भी एक तरह की उसकी क्या है, क्वालिटेटिव के अंदर ही आता है ये टाइप। अपन प्रॉपर एडजेक्टिव जानते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये भी कोई बड़ा इसमें था, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइप इसका ध्यान में, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसका फिफ्थ टाइप जो है, वो अपन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबरल एडजेक्टिव भी बोल देते हैं अपन। नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर मीन्स संख्या। तो कोई भी संख्या बताने वाला वर्ड
संख्या से बताए। अब काउंटिंग से को क्वालिफाई करे, अपन बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव। कितने तरह के नंबर होते हैं? ऐसे चलो, जैसे पहले इसका एग्जांपल दे दूं मैं। अब ये कल हम जो है ना प्रोनाउन पढ़े थे। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आता है? जैसे मैंने लिखा आई हैव 3 ब्रदर्स। आई हैव 3, तो यहाँ पे ब्रदर्स क्या हुआ? नाउन। और उस ब्रदर की काउंटिंग, अब आई हैव 3 ब्रदर्स, अब ब्रदर्स यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले ये यूज हो गया। अब 3 वर्ड जो है वो ब्रदर्स की एक तरह से बता रहा है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्या का बोध होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, इंग्लिश के अंदर नंबर 3 तरह के होते हैं। बात करेंगे अपन। एक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बोलते हैं डेफिनेट नंबर। अब डेफिनेट नंबर एंड सेकंड वन जिसे अपन बोलते हैं इनडेफिनेट नंबर। संख्या जो निश्चित होती है और जो निश्चित नहीं होती, इनडेफिनेट नंबर। और थर्ड वन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर, कल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर में प्रोनाउन पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना कल? उसमें कितने वर्ड पढ़े थे हमने? ईच, ईच पढ़ा था, ईच, आइदर एंड आइदर। तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर है ना, इसके अंदर चारों आ जाते हैं ये, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। एवरी को छोड़ बाकी तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर भी हैं। अब किस तरह से पता चलेगा कि यदि इन बाद नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है तो ये क्या है? फिर तो डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। और यदि इनके बाद में नाउन नहीं आ रहा तो क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने लिखा ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी, तो प्रत्येक खुश है, तो यहाँ पे हमने नाउन नहीं लगाया ना, तो वहां पे तो क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यदि अपन ये लिखते हैं ईच बॉय इज हैप्पी, तो यहाँ पे ईच के बाद में बॉय लगा दिया, वहां पे क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तभी होगा जब उसके बाद में हम नाउन और प्रोनाउन करेंगे। ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया एक बार में एक ही चीज को इंडिकेट करता है। इनडेफिनेट नंबर का मतलब हो गया नंबर तो है लेकिन डेफिनेट अनिश्चित नंबर है। जैसे अपने लिखा सम, फ्यू। अब सम कुछ का मतलब भी, लेकिन दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? पता चल रहा है कितनी संख्या है? नहीं, है तो संख्या, टाइप तो नंबर का है, बट हमें ये मालूम पड़ता कि जैसे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब सम के बाद में आप क्या लगा रहे हो? एडजेक्टिव। सम के बाद में क्या लगा रहे हो? सम बुक, नाउन लगा रहे हो। एडजेक्टिव है आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। यहाँ पे ये नाउन हो गया और ये हमारे पास में यूज हुआ एडजेक्टिव। और यदि अपन ये लिखें सम आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, सम आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, कुछ रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो क्या बन गया? ये प्रोनाउन।
सम आर गोइंग टू इंडेफिनेट प्रोनाउन बन गया। कल अपने पढ़े ना अनिश्चित प्रोनाउन। सम आर गोइंग टू, सम आर गेटिंग रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमें सीन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म बताना है, हम कहते हैं सम आर रीडिंग न्यूज़पेपर, सम आर गेटिंग रेस्ट, सम आर वॉकिंग, सम आर टॉकिंग, सम आर गॉसिपिंग, है ना। तो कुछ वहां पे उसके साथ में हम नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं करें तो वो क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और यहाँ पे के बाद में आप नाउन प्रोनाउन का यूज करोगे तो ये हो गया आपका इनडेफिनेट नंबर जो है एडजेक्टिव का। अब आती है बात डेफिनेट। अब डेफिनेट का मतलब जैसे ये बिल्कुल निश्चित है, आई हैव 3 ब्रदर्स, तो कितने हैं 3, निश्चित हो गई। जब भी उसमें डेफिनेट हो जाएगा नंबर तो वो डेफिनेट नंबर में है सभी, पर सभी के सभी किस में आएंगे, नंबरल एडजेक्टिव में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन ये देखना है ऑफ नंबर के अंदर यदि तो वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है या डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव 4 है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। और इसके अंदर इनडेफिनेट के अंदर जब उसके बाद में नाउन प्रोनाउन आए तो वो बन जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यदि नहीं आए तो क्या बन जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन टाइप में बन जाता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब जो डेफिनेट नंबर है ना, इसके भी 3 टाइप हैं आगे, 3 टाइप के हैं, ये आपको पता है, बस जस्ट इसके नाम याद रखने हैं। एक तो होता है कार्डिनल्स, एक होते हैं ऑर्डिनल्स, और थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव्स। अब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल कहते हैं 1 2 3 4, ये जितनी भी काउंटिंग है इसको अपन इंग्लिश में सही नाम क्या है इसका, कार्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। जब क्रम निश्चित करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्या बता रहा है, उसका ऑर्डर बता रहा है, उसका क्रम बता रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट, पहला विद्यार्थी, तो फर्स्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ अपन स्टूडेंट नाउन लगा, क्या है ये आपका ऑर्डिनल है, साथ में कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर क्रम आता है, ये हमारी काउंटिंग करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है लेयर शो करते ही, जैसे अपन लिखे सिंगल, है ना, डबल, ट्रिपल, ये भी चलते रहते हैं। सिंगल, डबल, लेयर शो करता है ना, कि जैसे डबल शीट, डबल पेपर, इसका मतलब 2 पेपर की सतह हम कर रहे हैं, क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव्स। तो नंबर क्या हो सकते, कार्डिनल हो सकते हैं डेफिनेट में। पहले तो देखो नंबर निश्चित है, अब ये भी निश्चित है, डबल है तो 2 ही हैं, सेकंड है तो दूसरे स्थान पे, यहाँ पे 2 हैं तो उसकी संख्या 2। निश्चितता में 3 प्रकार बता दिए, एक तो उसकी संख्या निश्चित होना, एक उसका क्रम निश्चित होना, एक उसकी लेयर निश्चित होना, उसकी परतें निश्चित होना, और एक मैंने बताया आपको इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर कोई भी निश्चितता नहीं होती। और थर्ड वन मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर उसकी एक टाइम में एक का होना हम तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप था इसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। के अंदर बात में अलग रिफर करना चाहता हूँ, कई बार हम रोमन नंबर लिखते हैं, रोमन नंबर, तो जब भी आप रोमन नंबर लिखो कि रोमन नंबर के साथ हम
का डिजिट। और हमारी एक हैबिट होती है, हमने लिखना है फर्स्ट। हम क्या करते हैं, फर्स्ट में एक ऐड करने के लिए लगाया, उसके बाद में हम क्या ऐड कर देते हैं, सेकंड लिखा तो हमने ये 2 लिखा और उसके साथ में एंड। ये रॉन्ग माना जाता है, हमें सीधा लिखना चाहिए क्योंकि ये रोमन है। रोमन के साथ हम ऐड, हम एक नई लैंग्वेज, तो ये भी एक और लिखते टाइम मिस्टेक हमारी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हम टाइप डिस्कस हैं, वो है आपका 6 नंबर जो टाइप इसका। अब नंबर आ गया तो एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अपन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, क्वांटिटेटिव ये इसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर हम शो करते हैं क्या, किसी भी चीज की मात्रा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, संख्या, नंबर पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी, यानी जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको तो क्या लिखेंगे, नंबर के अंदर। और ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो हम नहीं सकते, उसको अपन किस में लेते हैं। अब क्वांटिटी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि हम इसमें डिस्कस करते हैं, अब जो सम वर्ड है वो क्वांटिटी भी बताता है, वो नंबर भी बताता है। सम है, लिटिल है ना, अ लिटिल है, ये जो वर्ड हैं ये किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। तो इसके लिए हमें क्वांटिटी ग्रुपिंग करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई हैव अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर। तो मेरे पास थोड़ा पानी है, तो पानी की ये क्या है, मात्रा। वाटर यहाँ पे क्या हुआ, नाउन। इस वाटर से पहले हमने किसका यूज किया है, अ लिटिल। तो अ लिटिल यहाँ पे क्वांटिटी बता के यानी उस क्वालिफाई रहा है। तो ऐसे जितने भी एडजेक्टिव हैं नाउन के साथ में यूज हुए हैं, क्या बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आपको डिटर्मिनर टॉपिक के अंदर इसका यूज भी करवाऊंगा। इस तरह से सम, जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। लिटिल का मतलब नेग्लिजेंट, न के बराबर, नेगेटिव वर्ड है एक तरह सा, एक तरह का। ए लिटिल का मतलब सम, थोड़ा। द लिटिल का मतलब वो डेफिनेट क्वांटिटी, इसके लिए अपन द लिटिल का भी यूज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट, ये जितने भी क्वांटिटी बताने वाले हैं वो क्वांटिटिव हो। इसके बाद में नेक्स्ट अपन टाइप एक बार कंप्लीट कर दें, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं कि एक एडजेक्टिव का जो टाइप है अपन बोलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी को एम्फेसाइज कर, भाव देने का काम करते, वर्ड हम करते हैं मोस्टली। एक तो हम इसमें यूज करते हैं वेरी, एक हम ज्यादातर यूज करते हैं OWN, ऑन वर्ड का यूज। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने को कहते हैं इफ विश somebody गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग।
यहाँ पे वेरी का मतलब बहुत नहीं है, का मतलब है, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो वेरी गुड मॉर्निंग का सेम गुड मॉर्निंग टू यू, वही साइज कर रहे हैं हम, है ना। तो इसी तरह से हम ऑन, ऑन का मतलब होता है फ्रॉम की, फॉर एग्जाम्पल आई स आई सा हर विद माई ऑन आइस, आइस पर मैंने उसको देखा, विद माई ऑन आइस मेरी स्वयं की आंखों से देखा। अब वैसे तो सेंटेंस का सेंस यहीं तक कंप्लीट है, आई सा हर, मैंने उसको देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, यानी उसके ऊपर हम उस एक्शन के ऊपर क्या दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे ऑन आइज। अब देखो, कोई देखेगा तो अपनी आंखों से ही देखेगा, दूसरों की आंखों से नहीं देखेगा। और आजकल एक ट्रेंड है कि हम दूसरे की आंखों से भी देखते हैं, गलत नजरिया है। आपका दृष्टिकोण खुद का होना चाहिए। कई बार हम क्या है, कोई दूसरा हमारे चश्मे चढ़ा देता है, जिसे अपन बोलते हैं ना, चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा चढ़ा हुआ है, यानी दूसरे के दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं। अपना खुद का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, दूसरे के चश्मे से। तो विद माई ऑन आइज, तो ये भी हमारा एक टाइप है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसके बाद इसका एक आधा टाइप और है इंपॉर्टेंट, पजेसिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो रहता है अभी तक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर दो ही वर्ड है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में तीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं, इन तीनों का हम यूज बहुत कॉमन है, पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? एक तो इसमें यूज करते हैं हम विच, एक यूज करते हैं हुज, और एक यूज करते हैं व्हाट। विच, हुज एंड, हमने सारे तो एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा, एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है। तो अब अपने यदि इसमें ये जो वर्ड हैं, ये न केवल क्वेश्चन पूछेंगे बल्कि तो क्वालिफाई भी करेंगे, तभी एडजेक्टिव। ये कभी भी अकेले नहीं आते, तब नहीं होना चाहिए, बाद में नाउन फॉलो होना चाहिए। जैसे अपने ये लिखा, विच बुक इज योर्स। अब मैंने यहाँ पे योर्स लिखा है वर्ड, विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब आपकी है। हालांकि आपकी के लिए मैं योर भी लिख सकता था, योर का मतलब भी आपकी हो, योर्स अकेला नहीं आएगा योर वर्ड। तो विच बुक, अब विच आया, विच के साथ में हमने क्या लगाया, ये नाउन, ऐसे नाउन आना चाहिए, तभी ये क्या बनते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब आपकी है। तो यदि अपन सीधा विच का यूज करें वो नहीं होगा, जबकि उसके बाद में नाउन आए। हुज बाइसिकल इज लॉस्ट, हुज बाइसिकल, इसकी साइकिल लॉस्ट हो, गुम हो गई। यहाँ पे हुज के साथ में अपन क्या लगा रहे हैं, बाइसिकल का यूज कर रहे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल सारे इसी के बनेंगे, हुज बाइसिकल इज लॉस्ट। तो यहाँ पे भी हमने हुज के साथ में नाउन बाइसिकल लगाया है। इसी तरीके से व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, वो किस तरह का आदमी है, व्हाट सॉर्ट या काइंड ऑफ मैन इज ही, वह किस तरह का आदमी है। तो यहाँ भी व्हाट सॉर्ट ऑफ के साथ में अपन किसका यूज कर रहे हैं, मैन का। तो ये है इंटेरोगेटिव। कल हमने पढ़े इंटेरोगेटिव, बता सकते हो कौन कौन से इंटेरोगेटिव नाउन, कौन कौन से, हु,
whose, whom, which and what. which and एक मैंने बताया था who, whose, whom, which and that, ये कौन थे? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुए आपके, तीन ही वर्ड हैं इसमें, विच, हुज एंड व्हाट। बाद एक से अपन बोल देते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया, ये लास्ट है, नोट सो इम्पोर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि बताने वाला। तो एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव हम किसको ज्यादातर यूज करते हैं? व्हाट को। अब व्हाट को हम नाउन में भी था कल, है ना? व्हाट को हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं हम व्हाट। लेकिन जैसे अपन ये लिखें कि व्हाट व्हाट अ फॉली, व्हाट अ फॉली, अब इसमें ये मिलेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब ये व्हाट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा तो वहां पे नाउन के साथ में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तब आपको व्हाट के साथ में इंटेरोगेटिव साइन मिलेगा, जबकि नाउन हो गई। जब भी किसी के साथ में नाउन प्रोनाउन मिलता है एडजेक्टिव फॉर्म बनती है, नाउन प्रोनाउन नहीं बनता तो हम किसकी फॉर्म होती है? वो नाउन और प्रोनाउन ही है, वो एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट अ फॉली, व्हाट एन आइडिया, ये जो जितने भी हैं इसको हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर। व्हाट एन आइडिया, और व्हाट एन आइडिया के बाद भी अपन व्हाट एन आइडिया, तो यहां पे भी अपन तो क्या है ये, मैंने आपको दो टाइप करवाई हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिश करनी है दोनों अलग अलग याद रहे, ताकि अपने बहुत अच्छे से आगे नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छे से ग्रामर का बेस पूरा तैयार करके ना मैं वर्क करवा रहा हूँ उसको आप एक्सरसाइज करते रहें, साथ के साथ टेस्ट हैं पीडीएफ है उनको आप पढ़ते रहें। तो जितने भी आपके टाइप हैं, अब देखो दोनों के यदि कॉमन टाइप की अपन बात करें, दोनों के अंदर उसके अंदर इनडेफिनेट प्रोनाउन था, इसके अंदर क्या आ गया? इनडेफिनेट नंबर आ गया, आया ना आज? उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, इसमें आया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे वर्ब, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वर्ब का टाइप्स, और वर्ब के टाइप के साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का इम्पोर्टेंट यूज, और उसके अंदर आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मॉडल, मॉडल है ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। दैट्स ऑल।